लेक्चर जा चुका है। 12वां लेक्चर लास्ट हेडिंग आपको हम देकर छोड़े थे पिछली वीडियो में। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। आगे हम दांडी मार्च आप लोगों को बता चुके हैं। आगे उसी की आगे बढ़ा रहे हैं कि लंदन में न 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। 3 लिख दे रहे हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन है ना, 3 गोलमेज सम्मेलन। अब आप देखोगे 3 में पहले 3 बातों को क्लियर कर दीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तीनों सम्मेलन लंदन में हुआ। तीनों सम्मेलनों में एकमात्र भारतीय डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपस्थित रहे। भीमराव अंबेडकर और तीनों सम्मेलन असफल। ये देखें, तीनों सम्मेलन असफल। देख रहे हैं ना, तीनों गोलमेज सम्मेलन, 3 बातें याद रख। तीनों लंदन में, तीनों में एकमात्र भारतीय उपस्थित रहा भीमराव अंबेडकर। तीनों सम्मेलन असफल। पहला सम्मेलन 1930, दूसरा 31, तीसरा 32। आइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तारीख सहित याद रखना पड़ेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये है 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 कहाँ? लंदन में। देख रहे? अच्छा, इसके पहले आप लोगों का क्वेश्चन पूछा रहा, क्रॉस क्वेश्चन आपका आ रहा है कि तीनों सम्मेलन लंदन में क्यों हुए थे। हम भारतीयों की अलग अलग सबकी समस्याएं थी। अंग्रेजों का मानना था कि आप सभी लोग अपनी अपनी तात्कालिक समस्याओं को लेकर लंदन पहुंचो, यानी सम्मेलन का कारण था तात्कालिक समस्याओं को हल कराना। ये अंग्रेजों की नीयति खराब थी, हमको आपको समस्या के बहाने बुलाए, किंतु इनकी सोच थी कि वहीं आप एक दूसरे से लड़ाऊंगा, भारत बटेगा, हम अंग्रेज राज करेंगे। ये उद्देश्य था इनका। उद्देश्य समस्या हल करना नहीं था। याद रखिए, 12 नवंबर 30 लंदन, डॉक्टर अंबेडकर जमे हैं। असफल क्यों हुआ था? सभी धर्मों के लोग लंदन पहुंचे। याद रखिए, सभी धर्मों के लोग लंदन पहुंचे, किंतु कांग्रेस अपने, यही है असफल होने के कारण, कांग्रेस अपने किसी भी प्रतिनिधि को लंदन नहीं भेजी। सम्मेलन असफल। क्लियर तो हो गया। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। सभी धर्मों के लोग लंदन पहुंचे, किंतु कांग्रेस अपने किसी भी मेंबर को लंदन नहीं भेजी। सम्मेलन इसीलिए असफल हो गया था। अभी दूसरा सम्मेलन नहीं हो रहा, अब यहीं पर वायसराय इरविंग चल रहा है। अब यहीं पर गांधी और इरविंग, ये देख रहे, गांधी इरविंग समझौता। ये देखो कब है, इसका समय याद रखना पड़ेगा। 1900 तारीख सहित 5 मार्च 1931। घटनाओं का क्रम भी याद रखना पड़ेगा कि दूसरे गोल में, प्रथम गोल में सम्मेलन के बाद दूसरा नहीं हुआ। गांधी इरविंग समझौता होने जा, इसके बाद दूसरा गोल में सम्मेलन होगा। बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अब देखिए
वायसराय इरविंग गांधी को मनाने में लग गया कि आप चलो दूसरे गोल में समय कांग्रेस का मेंबर बनकर आपको लंदन चलना है। गांधी को जो भी कहो मान लिया जाएगा। गांधी जी अपनी शर्त रखे कि ये जो नमक कानून आप अंग्रेज बनाए हो सबसे पहले इसी को बहाल कर दो। बहाल कर दिया गया। यानी इसमें क्या हम दिखाएंगे आपको कि गांधी इरविंग के बीच समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, और इसी समझौते में ये देखिए समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को दो बातें, नमक बनाने और बटोरने की स्वतंत्रता दे दी गई थी। नमक बनाने, देख रहे हैं, नमक बनाने गांधी इरविंग समझौता 5 मार्च 1930 को, 5 मार्च 1931 को समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को नमक बनाने और बटोरने की स्वतंत्रता दे दी गई। गांधी फंस गए। अब इनको लंदन जाना है, जा रहे हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय, ये देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये है 7 सितंबर, याद रखना। यहीं पर वायसराय बदल दिया जाए। वायसराय आ गया है लॉर्ड विलिंगटन, याद रखिएगा। लॉर्ड विलिंगटन के समय में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है। ये जो गांधी इरविंग समझौता हुआ है इस समय तो इरविंग है, विलिंगटन का समय है 1931 से 36, इसको याद रखिए। ये यहां से दूसरा गोलमेज सम्मेलन। आप देखिए बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन है, हो सकता है इसमें से अब 7 सितंबर है, 7 सितंबर 1931, देख रहे हैं ना, तारीख देना जरूरी है। यहाँ 31 में 2 घटनाएं हुई, पहले इरविंग समझौता हुआ, फिर बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, समझ रहे हैं ना। 32 में भी आपको 3 घटना दे रहे हैं, तारीख सही देंगे। सतर्क रहिए, बशर्ते लिखते रहो, आप लिखते रहिए, कॉपी पर बार बार लिखे। ये मैटर जो देख रहे हैं ना आप, कई लोगों का नहीं, IAS PCS का 5-5 6-6 महीना, 4-4 5-5 आपका जो रजिस्टर तैयार हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये तो आपका बहुत थोड़ा समय तर आपको दे रहे हैं, जो आपका 20 में से सिलेबस आया। कैसे पढ़े, कैसे याद है, आप हमसे पूछिए कैसे याद किया गया है। तो इसको लिखा गया है, सुबह जब कंपटीशन दे रहे थे तो याद करते थे और बार बार उसको लिखते थे, जो याद हो गया। आगे जब बढ़े, गांधी इरविंग समझौता। गांधी इरविंग समझौता में आप देखोगे ना, ये गांधी इरविंग समझौता दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आप देखोगे तो ये कह लिया जाए कि कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर, कांग्रेस का, ये देखो कांग्रेस का मेंबर बनकर गांधी कहाँ, मुंबई, याद रखिएगा, मुंबई किस जहाज से, राजपूताना जहाज से। देखिए पूरी बात लिख रहे हैं, राजपूताना जहाज से, पानी वाली जहाज है, कहाँ के लिए रवाना हुए, लंदन के लिए। किस लिए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंच गए डॉक्टर भीमराव। अच्छा, अब जब लंदन पहुंचे ना, अब लीजिए समस्या खड़ी। डॉक्टर भीमराव, हरिजन नेता, दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी के समक्ष एक प्रस्ताव रख दिया हरिजनों के लिए। हरिजनों के लिए ये देखिए क्या प्रस्ताव रख रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हरिजनों के लिए पृथक, अरे जो मार्ले मिंटो सुधार एक्ट बताए थे ना कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, वही चीज यहाँ, वहाँ मुसलमान लिखे थे, यहाँ हरिजन लिख रहे हैं। पृथक निर्वाचन मंडल, यहाँ मांग हो गई कि हरिजनों को आरक्षण दिया जाए। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दी गई कि हरिजनों को हिंदुओं से अलग करके हरिजनों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल बनाया। गांधी जी अंबेडकर के प्रस्ताव को ठुकरा दिए। तो अंबेडकर ने कहा खाली हाथ जाओ, सम्मेलन असफल। देख रहे हैं ना, क्लियर हुआ ना
क्लियर हो गया ना कि पहले तो आप डेट याद रखो, 7 सितंबर 1931 याद रख, कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर गांधी मुंबई से पानी वाली जहाज है लंदन पहुंची, और जब सम्मेलन आरंभ हुआ तो हरिजन नेता डॉक्टर अम्बेडकर हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव गांधी के समक्ष रखे, गांधी प्रस्ताव को ठुकरा दिए, सम्मेलन असफल हो गया। 3 बात और बताने जा रहे हैं कि इसी अपने खर्च पर 2 कांग्रेसी पहुंचे थे। कौन कौन? अपने खर्च पर आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट, आयरलैंड निवासी, देखिए बड़ा बहुत अच्छा, सब नहीं जानते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप सुपर टेट में लीड कर जाओगे। 2 कांग्रेसी पहुंचे, एनी बेसेंट और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये दोनों कांग्रेसी अपने खर्च पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और सरोजनी नायडू भी इस सम्मेलन में रही। यानी देख रहे हैं ना, उधर अम्बेडकर हैं, ये देखिए अम्बेडकर तो है ही है, गांधी है और एनी बेसेंट है, पंडित मदन मोहन मालवीय है और सरोजनी नायडू। सम्मेलन असफल, गांधी इंडिया चले, बड़ा हो हल्ला हो रहा, दंगा फसाद ये हुआ। अंग्रेजों का मन था कि ये गांधी की वजह से दंगा फसाद हो रहा है, इसलिए इसको बंदी बना के जेल भेज दो। गांधी, लीजिए समस्या खड़ी हो गई, गांधी को बंदी बनाकर कहा पूना के यरवदा, ये देखो पूना के यरवदा जेल में गए। अब देखो समस्या यहीं से जुड़ी हुई है, अंबेडकर स्वयं, अब देखिए समस्या है, अंबेडकर स्वयं दाल नहीं गला पाए, दूसरे के माध्यम से गलाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, अब यहीं पर आपकी हेडिंग आ रही है सांप्रदायिक, देख रहे ये 32 में जा रहे हैं, 32 में 3 घटनाओं को लेकर के आ रहे हैं। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, यानी इसको हम लोग ना पंचाट भी कह सकते। सांप्रदायिक, यहाँ देखकर सांप्रदायिक लिखा हुआ, लड़ाने भिड़ाने का कुछ काम हो गया। कब है ये, डेट सहित देखना पड़ेगा, तारीख सहित देख, 16 अगस्त 1932 याद रखिएगा। तो 16 अगस्त 1932 ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, क्या नाम है उसका, मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड हरिजनों के लिए उठा ले आइए, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दिया कि हरिजन हिंदू से अलग, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी। देख रहे हैं, अंबेडकर को सफलता यहां मिल गई है, गांधी को पता चल गया, गांधी यहीं पर जेल में ही मरने मिटने को तैयार, गांधी यहीं पर, याद रखिएगा इसी समय गांधी आमरण अनशन, ये देखिए आमरण अनशन पर बैठ गए गांधी कि न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा जब तक ये अंबेडकर इसको वापस नहीं ले लेगा। सारे नेता अंबेडकर को मनाने लगे कि अंबेडकर तुम्हारा ही काम है, वापस ले लो, नहीं गांधी जेल में ही मर जाएगा। गांधी, बहरहाल अंबेडकर बुद्धिमानी का काम किए, मान गए, अंबेडकर मान गए। अब देखिए मान गए, कितना अच्छा क्वेश्चन ले आ रहे हैं सामने, देखिए मतलब क्लियर हो गया। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड हरिजनों के लिए इंग्लैंड से ही पृथक निर्वाचन मंडल की घोषणा कर दिया। गांधी इसी के विरोध में पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। अंत में डॉक्टर अंबेडकर वापस लेने जा रहे हैं। पूना समझौता, ये देखो पूना समझ, इसको याद रखिए। तो पूना समझौता कब है, 26 सितंबर, वो भी 32 में, ये भी 32 में, 26 सितंबर 1932। यह समझौता गांधी
और गांधी और अंबेडकर के बीच, देख रहे हैं, गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसी समझौते में उठा ले आइए, इसी सब डॉक्टर अंबेडकर हरिजनों के पृथक निर्वाचन मंडल को वो वापस ले लिए, तब गांधी अपने आमरण अनशन, क्लियर तो हो गया है कि पूना समझौता 26 सितंबर 1932 गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। इसी समझौते में डॉक्टर अंबेडकर हरिजनों के पृथक निर्वाचन मंडल को वापस ले लिया था। यहीं पर गांधी, इसके पहले गांधी जी आमरण अनशन पर, जेल का नाम याद रखिए। अब आगे बढ़ा लेते हैं। अभी यहीं पर हम लोगों को तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसको भी याद रखना पड़ेगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब? 17 नवंबर है। ये भी 32 में है। देख रहे हैं कितना टेक्निकल प्रश्न है। 17 नवंबर 1932। सभी धर्मों के लोग, ध्यान दीजिए, सभी धर्मों के लोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन पहुंचे, किंतु सम्मेलन असफल क्यों हो गया था? सम्मेलन असफल हो गया कि कांग्रेस सम्मेलन का बहिष्कार कर बैठी। देख रहे हैं पहले में इसमें क्या अंतर है? पहले में मौन थी कि जाने दो सबको, प्रथम गोल में सम्मेलन है ना, कांग्रेस की वजह से ये भी असफल हुआ था कि सबको जाने दो, चुपचाप रहो, अपने किसी भी मेंबर को भेजूंगा ही नहीं। यहाँ मौन नहीं है, यहाँ पहले से ऐलान कर दी कि मैं कांग्रेस तीसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सम्मेलन असफल, ये देखिए बहिष्कार, क्लियर हो गया ना। मान लीजिए कभी कोई पूछा, ये नहीं आता है, 17 नवंबर याद रखिए, घटनाओं को व्यवस्थित करते समय आ सकता है। कभी कोई पूछा कि तीसरा गोल में सम्मेलन असफल क्यों हो गया, तो आप बता दीजिएगा कि तीसरा गोल में 17 नवंबर 1932 को लंदन में संपन्न हुआ था। सभी धर्मों के लोग लंदन पहुंचे थे, किंतु कांग्रेस अपने किसी भी प्रतिनिधि को कांग्रेस सम्मेलन का बहिष्कार कर बैठी थी, इसीलिए सम्मेलन असफल हो गया था। ठीक, आइए देख रहे हैं ना, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें उल जुलूल कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं है, घास भूसा नहीं, सारा क्वेश्चन आना आया हुआ है। पेपर उठा के देखिए, या आ सकता है। आइए वैसरा, अच्छा यही पर आप पोल्टी में भी पढ़ोगे, भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, इसको जानते रहे, उल्टी में आप डिटेल पढ़ लेना इसको। भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ना, इसको हमारा जो वर्तमान संविधान है इसके ऋणी है हम। इस अधिनियम की आप कह लीजिए कि वर्तमान संविधान जो आज आप जिस पढ़ रहे हो, ये वर्तमान संविधान इस अधिनियम का ऋणी है। प्रश्न उठा क्यों? इसलिए कि 75 से 80% बातें वर्तमान संविधान में इसी अधिनियम से ग्रहण की गई हैं। देख लीजिएगा, कहीं किसी किताब में 75, किसी किताब में 80, तो 80% तक बातें इसी अधिनियम से ग्रहण की गई हैं, याद रखिएगा। आइए वायसराय बदल देते हैं, लॉर्ड लीन, बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ भी है, लॉर्ड लीन लिथगो 1900, देख रहे 36 से हम लोग शुरू किए, 1936 से 44, 36 से 44 लॉर्ड लीन लिथगो। इसमें हम लोग, अब आप देखिए 4 अधिवेशन क्रम से ले आ रहे थे, जिसे उधर पीछे नहीं बताए थे, 85, 1885, 1886, 1887, 1888 चारों अधिवेशन बताए थे ना। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद में वैसे ही 4 अधिवेशन हम और बता रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन है।
1936 में, 36 का तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होने जा रहा? कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 ये आया हुआ 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ? बंगाल के किस स्थान पर? फैजपुर। यही बार बार आया है बंगाल। ये फैजपुर कहाँ है? देख रहे हम गोला बना दिए तुम लोगों के लिए, आप बता देना। फैजपुर बंगाल में 37 में अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। याद रखिए, इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों अधिवेशनों, ये देखो 36-37। चलो चलते हैं 38 में। 1938 कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात हरिपुरा। ये भी आया हुआ है कि हरिपुरा कहाँ? तो आप बताओ कि गुजरात के हरिपुरा में इस अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, कुल मिलाकर के जानते रहे हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। यहाँ देखिए, इन तीनों अधिवेशन में कोई विवाद नहीं है। चौथा अधिवेशन में देखिए विवाद हो गया है। चौथा 1939 में 3 घटनाएं देंगे हम आपको। तीनों क्वेश्चन आया हुआ है। 1939 का अधिवेशन कांग्रेस मध्य प्रदेश जबलपुर के त्रिपुरी, याद रखिए, मध्य प्रदेश जबलपुर के त्रिपुरी में होने जा रहा है। आपसे पूछा गया कि त्रिपुरी कहाँ है, तो आप मध्य प्रदेश बताना। हरिपुरा कहाँ है तो गुजरात बताना। फैजपुर कहाँ है तो बंगाल बताना। ठीक। अब इस अधिवेशन में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गांधी जी अपना एक समर्थित ले आके खड़ा कर दिए सुभाष चंद्र बोस के विरोध में कि हिम्मत हो तो चुनाव लड़के देखो। यानी गांधी समर लड़ गए दोनों। गांधी समर्थित। ये देखिए, पट्टाभी सीतारमैया। गांधी, बड़ा मजे का क्वेश्चन है, ध्यान दो। लोग गोला भी बना देते। पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस पराजित करके अध्यक्ष बन गए। देख रहे हैं 38। एक समय तो आप ये जानिए, पहले जानो, 38-39 दोनों अधिवेशनों के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किए। गांधी यही तिल मिला गए। गांधी का कमेंट आ गया। गांधी क्या बोल बैठे? गांधी बोल बैठे कि सुभाष चंद्र बोस गांधी की पराजय, पट्टाभी सीतारमैया की पराजय गांधी की पराजय है। कान खोलकर सुन लो। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा कि तुम्हारे अध्यक्ष पद में कुछ नहीं है, लो इस्तीफा देने जा रहा हूं। अब लीजिए, 1939 में सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा दे दिए। अब लीजिए, आपसे पूछा गया है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा दिए तो इनके स्थान पर किसको अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र, याद रखिएगा, देख रहे हैं क्लियर। इसको विशेष ध्यान रखना है आप जो है कि 1939 मध्य प्रदेश जबलपुर के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस पराजित करके अध्यक्ष बने थे। किंतु गांधी और सुभाष चंद्र बोस में जब विवाद हुआ तो 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस जब अपने पद से इस्तीफा दे दिए तो इनकी स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। आज ठीक इस्तीफा के बाद स्वतंत्रता से संबंधित एक संस्था स्थापित कर दी। ये भी आया है आपके यहाँ।
1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा, बता दीजिएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक, फिर देखो 1900 आ गए ना, 1939 में देखिए कई घटनाएं बताई। 1939 में इधर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939। अच्छा, एक घटना और है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ये देखो प्रथम विश्व युद्ध याद रखिएगा 1914 में आरंभ हुआ, तो 1918 में समाप्त हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में आरंभ हुआ, 1945 में समाप्त हुआ था। इतना याद रखिए यहाँ पर 1945 में अब 1945 में समाप्त हुआ, 1945 में समाप्त हुआ। अब देखिए हम आपको ले जाके टच करा दिए हैं 1940 टच करा दिए हैं। हम लोग चले कहाँ से हैं, 1857 पढ़ने के बाद ठीक 1858 से हिस्ट्री चल रही है आपके। टच कराएंगे ले जा करके हम आपको 1950 पर ले जा करके टच कराएंगे। चलिए बच्चों, हम लोग इस वीडियो में यहीं पर स्टार्ट